आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बादरा की मुख्य खबरों के साथ। और मुख्य खबरों में दोस्तों आज कोरोना की कोई सैंपल रिपोर्ट आज आई नहीं। कोरोना के कोई पॉजिटिव आज नहीं आए हैं। आज जो सैंपल रिपोर्ट भेजी है दोस्तों उसके बारे में ज़रूर बता देता हूँ आपको। आज 30 जून को 71 सैंपल भेजे हैं, जिनमें से मात्र 2 सेंटरों से सैंपल भेजे हैं, बादरा से 54, शेरपुरा से 17। और कल मात्र 93 सैंपल भेजे थे, वो 3 सेंटरों से भेजे थे, उत्तरादाबाद से 14, बादरा से 65 और शेरपुरा से 14। तो ये सैंपल रिपोर्ट की मात्र सूची है। और आज अन्य खबरों का अगर अध्ययन करें तो दोस्तों जानसल गांव की तरफ से हर वर्ष की तरफ इस वर्ष भी गौशाला बादरा को अनुदान दिया गया है। हर वर्ष की बात ही आप गौर कीजिएगा इस बात को। और दयानंद खोखेवाला अध्यक्ष, इसके अलावा दोस्तों सचिव सुभाष जोगीवाला और नंद किशोर गोयनका, मांगीलाल बजाज ये उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में जो है जानसल गांव के ग्रामीणों ने, सरपंच सहित अनेकों ग्रामीण थे दोस्तों, उन्होंने ये सौगात, ये भेंट जो है गौशाला को प्रदान की। और इस भेंट में क्या था दोस्तों, 3,11,000 रुपये की गेहूँ और 44,000 रुपये नकदी हर साल जानसल ग्राम के जो ग्रामीण है दोस्तों उनकी तरफ से गौशालाओं को ये भेंट दी जाती है। और इस अवसर पर दोस्तों कौन कौन जानसल गांव से थे मैं आपको बताऊं तो सरपंच ओम प्रकाश जी पूनिया सहित मनीराम जी पूनिया, प्रताप काली रामना, प्रताप तरड़ और मेवा सिंह मील, जय सिंह घोटिया, इसके अलावा पूर्व पंच छोटू राम छिंपा और पूर्व उप सरपंच बलजीत आर्य, कृष्ण पूनिया, निहाल सिंह रमेना, रविंद्र नाई आदि मुख्य रूप से रहे दोस्तों। इसके अलावा मैं एक चर्चा करूं तो 1 जुलाई से संभवतः मंदिरों में दर्शन के लिए सरकार जो है नई गाइडलाइंस जारी कर रही है और ढील दे रही है, छूट देने जा रही है। तो इसकी क्या कैसे रहेगी गाइडलाइन, किस प्रकार से हम दर्शन कर पाएंगे और क्या रहेगी इसकी टाइमिंग, तो दोस्तों इसके बारे में बताएं तो 4 बजे से प्रातः 5 बजे से 4:30 बजे तक दोग के लिए दर्शन के लिए मंदिर जो है खुले रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे जिस प्रकार से बालाजी मंदिर जो है हमारा सालासर धाम का, उनकी कमेटी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उनमें गाइडलाइन के लिए भक्तों को ये सोशल मीडिया पर भी प्रेषित किया गया है एक पत्र, और उसके अंदर जिस प्रकार की गाइडलाइन है लगभग मंदिरों में दोस्तों इसी प्रकार से जो है दर्शनों के हेतु खुले रहेंगे मंदिर। तो मास्क आपको लगाकर जाना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा, और इसके अलावा सैंपल रिपोर्ट जो होती है नेगेटिव दोस्तों उसको दिखाना होगा आपको, या अगर वो नहीं है, आपने किसी प्रकार की जांच नहीं कराई है तो वैक्सीन आपने लगाई है तो उसकी आपको रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप फल फूल फ्रूट वगैरह सामग्री आप मंदिर में नहीं चढ़ा पाएंगे। और इसके अलावा आपको पूरी गाइडलाइन, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना पड़ेगा, हाथ वगैरह धो के जाना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन आपको करना होगा। और इस प्रकार से दोस्तों अगर मैं अन्य खबर के बारे में बताऊं तो बनाई गांव की परिवर्तन ग्राम विकास समिति की एक बैठक हुई और कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है दोस्तों। तो भलाई गांव की जो कार्यकारिणी का गठन किया गया, 44 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया दोस्तों। कोरोना काल में ग्राम विकास समिति ने शानदार कार्य किए थे और आगे भी ऐसे कार्य जारी रखने का एक संकल्प भी कार्यकर्ताओं ने लिया दोस्तों। पदाधिकारी इस प्रकार है: अध्यक्ष सुबे सिंह हुड्डा, उपाध्यक्ष नरेश रुइल, कोषाध्यक्ष आबिद खान, सचिव राजकुमार मीणा और संयोजक सुनील सऊ, मीडिया प्रभारी विकास जांगीड़। तो ये कार्यकर्ता रहे और टोटल कार्यकर्ता 44 के लगभग हैं दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों ये था हमारे क्षेत्र की आसपास की खबरें। आज अगर दोस्तों समीक्षा के तौर पर हम आपके साथ बात करें, आज एक विषय ले तो आज विषय लेंगे स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण जी सराफ के ऊपर आज छोटी सी हम समीक्षा करेंगे दोस्तों। उनका चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि आने वाले समय में निकट भविष्य में दोस्तों संभवतः 15 अगस्त या फिर उनके जन्म दिवस 23 अगस्त पर एक भव्य कार्यक्रम उनकी मूर्ति के अनावरण के रूप में किया जा सकता है, जो कि बादरा के नगर पालिका परिक्षेत्र में जो नगर पालिका का भवन है उसके अंदर जो एक छोटा पार्क बना है दोस्तों, वहाँ एक जगह आरक्षित
की हुई है और वहाँ उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। अभी उनको ढककर रखा गया है। उनकी मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम है वो जोर शोर से किया जाएगा और संभवतः राजस्थान सरकार में कोई बहुत बड़ी हस्ती यहाँ मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आने वाली है। तो ये कार्यक्रम दोस्तों रहेगा। और इनकी हस्ती के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सराफ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको आप और हम भूल जाए। वर्षों से दोस्तों, मैं अगर आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से बादरा की राजनीति पूरे राजस्थान में वर्तमान में भी विख्यात है और काफ़ी वर्षों से आपने भी देखा होगा कि यहाँ की राजनीति को पूरे प्रदेश में एक अलग प्रकार की एक जटिल एक कठिन राजनीतिक मानते हैं दोस्तों यहाँ की राजनीति को। तो मैं आपको विस्तार से बताऊं तो दोस्तों, यहाँ की जो राजनीति है एक प्रकार से कठिन जटिल जरूर है और अलग अनोखी टाइप की राजनीति दोस्तों यहाँ होती है। लेकिन ये राजनीति दोस्तों अभी से नहीं है। ये राजनीति अगर हम 100 साल पहले जाएं तब भी ये राजनीति इसी प्रकार थी। इसके ऊपर संक्षिप्त में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। जो सत्यनारायण जी सराफ है उस समय की बात बताएंगे, जो स्वतंत्रता का उस समय आंदोलन चल रहा था और बादरा की क्या भूमिका थी और बादरा के ये सूरवीर थे, उनकी पूरे प्रदेश में किस प्रकार देश में भूमिका रही और किस प्रकार से बादरा का नाम उन्होंने एक राजनीति के रूप में और पूरे देश में चमकाए रखा दोस्तों, विख्यात किया। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी अब अगर हम जाए, बादरा की ये राजनीति है दोस्तों, ये आज से या 100 वर्ष से भी नहीं है। ये जब अंतिम समय में कांदलों ने बादरा क्षेत्र में जब अपना 300 से अधिक वर्षों का राज किया था दोस्तों, उस समय भी अगर देखें तो बीकानेर रियासत के अधीन बादरा थी और बादरा के जो राजा थे दोस्तों, कांदल राजा थे, उन्होंने कभी भी बीकानेर रियासत के राजाओं को ऋण कर नहीं दिया था दोस्तों। जो कर राजा लेते थे वो कर कभी भी बादरा के राजाओं ने, बादरा के शासकों ने बीकानेर रियासत के राजाओं को नहीं दिए। तो तभी से दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, उस समय की प्राचीन काल की अगर बीकानेर रियासत पर आसपास के रियासतों के राजाओं द्वारा आक्रमण किया जाता था, अटैक किया जाता था, हमला किया जाता था, तो बादरा के शासक है वो उन हमलावरों के साथ मिलकर बीकानेर के ऊपर अटैक किया करते थे और बीकानेर को कई बार इस प्रकार से बादरा के राजाओं ने मिलकर, शासकों ने मिलकर लूटा भी है। तो दोस्तों, किस प्रकार से उस समय भी बादरा की राजनीति जो है वो थी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद में आए जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो एक जोश था, उस समय एक स्वतंत्रता सेनानियों का एक क्रांतिकारी काफिला पूरे देश में दोस्तों सक्रिय था देश की आज़ादी में। तो उस देश की आज़ादी में उस काफिले में बादरा से भी बहुत अनेकों क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हमारे क्षेत्र से भी रही है। और आज हम शुरुआत करते हैं आगे भी दोस्तों, इस प्रकार से एक एक करके स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम साफ संदेश के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। दोस्तों, हमारे बादरा के बहुत से लोग जो है प्रवासी बादरावासी, वो विभिन्न राज्यों में, बादरा राजस्थान से अलग रहते हैं, बादरा से अलग रहते हैं, अलग अलग स्टेटों में, राजस्थान में भी अलग अलग शहरों में रहते हैं। वहीं राजस्थान के अलावा भी अनेक राज्यों में बादरा के प्रवासी लोग रहते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी हम जिक्र करें तो दोस्तों, अनेकों देशों में हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं दोस्तों। हमारे साफ संदेश को भी 14 देशों में देखा जाता है हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और जो प्रवासी राजस्थान वासी है और प्रवासी बादरा वासी है, उनके लिए हम यहाँ के जो प्रमुख इतिहास की जो खबरें हैं दोस्तों, इतिहास के बारे में जो वर्णन है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे जो मंदिर है, हमारे जो ऐसे संस्थान हैं जो दोस्तों अनोखे भी हैं और जटिलता लिए भी है, उनका एक विस्तार से उनका एक इतिहास है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बाहर कितने प्रवासी बादरावासी रहते हैं। हमारी स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है, ये मात्र 4 लोगों ने प्रारंभ की थी। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें जो है दानदाताओं की सूची बढ़ी और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासियों का योगदान है दोस्तों।
ये बहुत बड़ी बात है। और 800 से लेकर 1000 से कहीं अधिक प्रवासी जो भादरावासी है दोस्तों, आसपास के दानदाता है, उन्होंने जो है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में अपना अहम योगदान दिया है, अपना दान दिया है, अपना सर्वोच्च दिया है दोस्तों। और बहुत से अनेकों प्रवासी यहाँ समय समय पर आते ही रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। और जो वार्षिक महोत्सव संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें भी अनेकों प्रवासी हमारे भादरा में आते रहते हैं, जो दानवीर है दोस्तों। अनेकों संस्थाओं में और अनेकों ऐसे सार्वजनिक निर्माण भी उन प्रवासियों द्वारा करवाए गए। तो उन प्रवासियों के लिए ही सही हम इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर आते हैं दोस्तों, ताकि उन प्रवासियों जो बुजुर्ग भी है, उनके युवा पीढ़ी है जो भादरा में अभी तक कदम उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन उनको पता है कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे पिता है, हमारे दादा जो है भादरा के वासी थे। और भादरा में वो कहाँ रहते थे, किस प्रकार से रहते थे और क्या भादरा में खासियत है, तो दोस्तों उनको समझने और सुनने में ये अच्छा भी लगेगा। और उनको अपनी माटी, अपने पूर्वजों की माटी जो है उसके बारे में सुनकर भी अच्छा लगेगा और इतिहास के बारे में जानकर भी अच्छा लगेगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी आयोजित करेंगे दोस्तों। तो हम विषय से नहीं भटकते हुए जल्दी से मैं आपको बताऊं तो आज जो है स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण जी श्राफ के बारे में हम आपको संक्षिप्त में ही सही बताएंगे। और निकट भविष्य में उनकी मूर्ति का जो अनावरण होगा दोस्तों, उसके ऊपर पूरी कवरेज हम करेंगे और उसके जीवन के ऊपर विस्तार से उस दिन प्रकाश डालेंगे, ऐसा हमारा वादा है आपसे। तो दोस्तों कुल मिला के सत्यनारायण जी श्राफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बहुत महान हस्ती थी दोस्तों। और उनके संक्षिप्त परिचय, अगर जीवन परिचय दूँ तो सत्यनारायण जी का जन्म दोस्तों 23 अगस्त 1904 को श्राफ परिवार में, भादरा के श्राफ परिवार में हुआ। और ये देशभक्त खूबराम जी श्राफ के भतीजे थे दोस्तों। और लाहौर के डीएवी कॉलेज से इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि हिसार के जिला जज की अदालत में वकालत का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके अलावा दोस्तों लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के सानिध्य में सत्यनारायण जी के मन में जो है विदेशी शासकों के प्रति एक घृणा के भाव पैदा हुए। और उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में इन्होंने बढ़ चढ़कर देश की क्रांति में भाग लिया और दोस्तों भादरा का नाम अमर किया। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताएं तो उनके भतीजे जो खूबराम जी के भतीजे हैं सत्यनारायण जी श्राफ, उन्होंने खूबराम जी ने इनकी आवश्यकता समझी कि अब इनके साथ मिलकर जो है हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इन्होंने सत्यनारायण श्राफ को है उनके साथ बात की और एक साथ दोस्तों इस स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और किस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। और बड़े बड़े लोग जो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके नाम आप इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के सानिध्य में भी ये रहे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे भादरा के सूरवीर हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला सत्यनारायण जी श्राफ, इनको एक प्रकार से बैरिस्टर की भी उपाधि उस समय से नवाजा जाता था, ऐसा उनको बोला जाता था। तो कुल मिला के दोस्तों ये 3-4 बार इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी दी है, जेल में भी रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इनके संक्षिप्त में इनके बारे में बताऊं तो दोस्तों इनसे जो मुलाकातें हुई वो उनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम भी है और जवाहरलाल नेहरू का नाम भी है दोस्तों। ये भी इनके साथ महात्मा गांधी के साथ भी इन्होंने जो है मुलाकातें की है, रणनीतियाँ बनाई है। और किस प्रकार से दोस्तों अंतिम जो शासक थे बीकानेर रियासत के, उनको लेकर दोस्तों, क्योंकि बीकानेर के जो राजा थे वो लगभग अंग्रेज़ों के साथ दोस्तों तालमेल के साथ जो है अपना राज अंतिम समय तक बचाए हुए थे। और उनकी नीतियों के खिलाफ दोस्तों इन्होंने कहाँ कहाँ किस प्रकार क्या क्या किया, ये हम आपको इनकी जो अनावरण मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम होगा उस उपलक्ष्य में हम आपको विस्तार से सत्यनारायण जी श्राफ के बारे में बताएंगे, उनके चाचा जी के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी और संक्षिप्त में बताने वाली बात नहीं है और इतना बड़ा इन्होंने काम किया है भादरा क्षेत्र के लिए, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी ये थे, इसके बारे में आप अगर विस्तार से सुनोगे
तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि भादरा की इस पावन धरती पर इतने बड़े बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। और आगे दोस्तों हम एक एक करके सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और एक एक करके उनके जीवन पर पूरा प्रकाश भी डालेंगे। तो दोस्तों ये आज की मैं 7 बजे की कवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा। और दोस्तों आज बेशक हमने आपको थोड़ा सा इसी के बारे में जानकारी दी है कि स्वतंत्रता सेनानी जो सत्यनारायण जी श्राफ थे उनका 23 अगस्त को दोस्तों उनका जन्म दिवस था। 1904 को वो जन्मे थे श्राफ परिवार में। और दोस्तों कुल मिला के अगर या तो 15 अगस्त को ये कार्यक्रम तय होता है तो बेशक यहाँ बड़ी हस्ती को हम देख सकते हैं इनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में। और 23 अगस्त को इनके जन्म दिवस के ऊपर अगर ये कार्यक्रम तय होता है तब भी संभवतः कोई ना कोई बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत प्रदेश की यहाँ जरूर आप देखेंगे। और दोस्तों इनके जीवन पर आप इंतजार कीजिएगा उस पल का। हम आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में तो विस्तार से अब नेक्स्ट जो 7 बजे के कार्यक्रम है उससे आपको बताना प्रारंभ कर ही देंगे। तो आज के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, एक नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।